उनके जितनी संतानें होती थी सब लड़कियां ही लड़कियां होती थी। बड़े दुखी रहा करते थे। एक बार बहुत परेशान थे तो रानी से कहा कि भाई देखो अब इतनी लड़कियां होती कन्याओं को कौन पालन कर पाई, सब लड़कियों को जो है एक ही हत्या कर दी जाए। तो रानी बड़ी दुखी हुई, कहने लगे राजा साहब ये तो बड़ी खराब बात है। कहने लगे हाँ। फिर जितनी कन्याओं का जन्म होता गया वो रानी को कहें कि अपने चारपाई के नीचे इस कन्या को लिटा दो, इस पर बैठ जाओ। तो बहुत दुखी होती थी, लेकिन राजा की आज्ञा, बेचारी बैठ जाती थी। ऐसे कितनी कन्याओं की हत्या कर दी। अब राजा जो है अपने घर में थोड़े दिन रहे, गुस्सा आ गए, कहने लगे मैं यहीं रहता हूँ, रानी गर्भवती होती तो कन्याएं होती हैं, अब मैं चला जाऊँगा परदेश, कुछ दिन इसके पास ही नहीं रहूँगा, न इसकी छाया देखूँगा। लेकिन इधर रानी गर्भवती थी, वो परदेश चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो ये पास पड़ोस की एक आध लोग आई तो कहने लगी रानी निकलती नहीं हो, बहुत दुखी रहती हो, क्या बात है। तो रोने लगी, बताया। कहने लगी कितनी कन्याओं की तो हत्या कर दी, तब भी पुत्र जन्म नहीं हुआ। कहने लगे अरे कन्या की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध किया, तो कहाँ से कन्याओं का ही देवी रूप में आशीर्वाद लगता है तो संतान होती है। तो कहने लगी हम क्या कर सकते। कहने लगी ठीक है, क्या अब जब राजा आए गर्भवती होना तो हमको बताना। कहने लगी बताएंगे क्या, हम तो गर्भवती हैं। तो कहने लगी तुम चिंता न करो, राजा साहब अगर तुम्हारा हाल समाचार इन दिनों पूछे तो तुम कह देना हमारी बहुत तबीयत खराब है, कोई भी हाल हमारे ठीक नहीं है। और कहने लगी फिर अगर आएंगे फिर से कन्या जन्म लिया तो क्या होगा। तो कहने लगी तुम चिंता न करो, उनको बताने नहीं। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। 10वें महीने जब उनके कन्या का जन्म हुआ तो उन्होंने इस पड़ोसिन को बुलवाया। वो आई बेचारी, उनको दाई वाई बुला करके नहलाया धुलाया, बिस्तर दे दिए। और जैसे ही 5-6 दिन बीते, छठी हुई कन्या, छठी का नहाया तो वो कन्या को लेकर के अपने घर चली गई, पालन पोषण करने लगी। रानी ने अपना शुद्ध स्नान करके अपने घर में रहने लगी। राजा साहब ने पत्र भेजा, रानी साहब तुम्हारे क्या हाल चाल है, अपने हाल बताओ। कर लेंगे हमारे हाल चाल बहुत बुरे हैं, हम बहुत बीमार थे, कहो हम जान से ही बच गए। कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने कुछ रुपए पैसे उनको बाहर से भेज दिया। फिर और थोड़े दिन बीत गए, तब फिर राजा अपने घर आए। अब ये पड़ोसिन के यहाँ कन्या पल रही थी। फिर आए तो राजा जब बहुत दिनों के बाद आए तो उन्होंने काफ़ी दिन रहे। कहने लगे बहुत सालों बाद तो अपने घर आए, अब कुछ समय बाद जाएंगे। करीब 5-6 महीने रहे, फिर रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती करने लगे देखो तुम इस बार अपना ध्यान रखना और किसी प्रकार की चिंता न करना और हमें बताना। कहने लगी अच्छा। अब उधर कन्या पल रही थी तो उसने आशीर्वाद दिया कि हमारा जीवन बच गया इन पड़ोसिन की वजह से। तो कहने लगी अब रानी के घर में पुत्र का जन्म होना चाहिए। उनका उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजा चले गए। 9वें महीने उनके पुत्र जन्म हुआ। पुत्र फिर वही पड़ोसिन आई, उन्होंने सारा उनका काम धाम किया और उनको भोजन की व्यवस्था कर दी। चली जाती थी रोज घर। धीरे धीरे करके उस राजकुमार की छठी हुई, बरहम हुआ। राजा को खबर भेजी, राजा बहुत सामान लाद फांद करके आए, पूरे नगर के लोगों को दावत दिया, बहुत जलसा मनाया। तो जलसा मनाने के बाद फिर ऊँचा कहने लगे अब पुत्र जन लोग लड़कों के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। कहने लगे अब तो राजकुमार का जन्म हो गया, हमको और पैसा कमाना चाहिए। कहने लगे रानी तुम राजकुमार की देखभाल करना और हम जा रहे हैं परदेश कमाने के लिए फिर से। फिर राजा चले गए। अब रानी राजकुमार की देखभाल करती, नहलाती धुलाती अच्छे से अच्छा। छोटे थे तब दूध पिलाए, थोड़ा बड़े हुए तो भोजन का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे करके जब वो 5 साल के हुए तो एक दिन पूरे महल में नीचे से ऊपर तक कई चक्कर लगाए, उनको बड़ा सुनसान लगा। तो रानी से बोले माता जी इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेले टहलता हूँ, हमारे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। तो एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तिबारा जब पूछा तो रानी रोने लगी। कहने लगी माँ रोई क्यों, आँख से आंसू क्यों निकला। कहने कुछ नहीं बेटा, कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं। चुप रह गई। जब बहुत जिद करी तो उन्होंने बताया बेटा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी एक बहन भी है। तो बहन है, तो बहन कहाँ है। तो कहले तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि कन्याओं से वंश परिवार का नाम बढ़ता नहीं है, अब पुत्र से जो है वंश चलता है, बहुत बड़ा नाम होता है, कुल का दीपक होता है। कहने लगी ये कैसे कह दिया, तो बहन है हमारी कहाँ। तो कहने लगी छोटी थी तो पड़ोस की एक तुम्हारी आंटी जी थी, उन्होंने कहा तुम चिंता न करो, तो वो अपने घर में पालन पोषण उसका कर रही है, तो वो भी बड़ी हो गई होगी।
कहने लगे अरे पिताजी का आदेश सब दिन थोड़े चलेगा, हम अपनी बहन को घर ले आएंगे, दोनों भाई बहन साथ रहेंगे। अब वो घर से बिना बताए निकल दिए। नगर में ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो उस पड़ोसिन के घर ही पहुँचे कि जहाँ उनकी बहन पढ़ रही, पालने के लिए आई थी। लेकिन जब उनसे पूछा तो बहुत रोई, कहने लगी भैया हम क्या बताएं, ये बच्चे बच्चे बड़े थे, एक दिन आपस में खेल रहे थे तो हमारे बच्चों ने इनको कह दिया कि इतने बड़े राजा घर की बेटी हो तुम और हमारे घर के टुकड़ों पे पल रही हो। तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ, वो हमारा घर छोड़ के चली गई। कहने लगे अब कहाँ ढूंढने जा करके घर छोड़ के चली गई, बताना चाहिए था, एक बार बता तो देती घर पे, कहीं हम समझ ही नहीं पाए कब ये घर छोड़ के चली जाएंगी। तब उन्हीं के घर से भूखे प्यासे पे जंगल की तरफ बढ़ गए। चलते चलते जब दोपहर हो गई तो वहाँ देखा कि एक लड़की जो है अब दोपहर के समय बर्तन मल रही, धुल धुल के चारपाई पे लगा रही है। इनको प्यास लग गई तो इन्होंने कहा प्यास तो बड़ी तेज लगी लेकिन यहाँ कहीं पानी नहीं दिख रहा है। दूर नजर गई तो देखा ये लड़की बर्तन धो रही थी, कहने इसके पास साफ पानी होगा, हम पानी पी लेते हैं। चलते चलते उसके पास पहुँचे, कहने लगे बहन हमको प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहने लगी हाँ भाई बैठो, हम हाथ धुल ले अभी पानी पिलाते हैं। तो उन्होंने हाथ धुला, हाथ धुल करके सबके घर में पहले गुड़ रहता था, चाहे जंगल हो चाहे शहर हो। तो बेचारी गुड़ धरी थी, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ ला के दिया, एक लोटा जल दिया। बहुत प्यासे थे, गुड़ खाया, लोटा भर जल पिया, प्यास शांत हुई। आराम से चारपाई बैठ गए। कहने लगे बहन इतने बियावान जंगल में तुम अकेली रहती, तुमको डर नहीं लगता? कहने लगे भैया प्रभु जिसकी रक्षा करते उसको डर किस बात का। बैठे बैठने के बाद फिर कहने दिन बीता, शाम को भोजन वोजन किया, सवेरा हुआ। कहने लगे बहन हम शिकार खेलने जाएंगे, इतनी अच्छी सुंदर जगह में तुम रह रही हो, हम शिकार करना सीख लें, शिकार करने जाएंगे। तो थोड़ा उदास हुई, खुशी मन से उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ चले जाओ। तो कहने लगे क्या बात हो गई? कहने लगे भाई हमने सोचा था अकेले थे, अब आप आ गए, भाई बहन दोनों मिल के रहेंगे, अब शिकार खेलने आप चले जाओगे, फिर भी हम दिन भर अकेले रह जाएंगे। कहने लगे अरे तुम चिंता न करो, आज हम शिकार खेल करके लाल चिड़िया ले आएंगे, उनको जो है नहलाना धुलाना, सेवा पानी करना, भोजन कराना, दिन बीत जाएगा, शाम को हम घर आ जाएंगे। कहने लगी अच्छा। अब वो शिकार खेलने गए, लाल चिड़िया शिकार करके ले आए और एक पिंजड़े में उनको रख दिया। कहने लगी यही तुम्हारी दिन भर की सेवा है, तुम्हारा दिन आराम से कर। अब वो जो बेचारी लाल की सेवा करने लगी। एक दिन वो शिकार खेलने चले गए, अब ये खेलते खेलते कहते नहीं जंगल में भी आवास विकास ने कॉलोनी बना दिया, एलडीएन बना दिया, इसी तरीके वहाँ भी और मुड़ैया बन गई उस जंगल में। अब कुछ सहेलियाँ हो गई, जब वो कूड़ा फेंकने गई तो देखेगा कुछ लड़कियाँ गुड़िया गुड्डा खेल रही थी, आराम से वो भी बर्तन रख के वहीं खेलने लगी। सारा दिन बीत गया और सारे पक्षियों में लाल चिड़िया बड़ा कोमल थी, समय से अगर पानी नहीं मिलता तो ये मूर्छित हो जाते। सारा दिन बीत गया। अब तो भैया वो उनको यादें नहीं कि हम लाल छोड़िए, भोजन पानी नहीं दिया। जब सामने देखा तो देखे सूर्य अस्ताचल को जाने वाले हैं, फटाफट भागी भागी यही कर लगे अरे हमारे लाल का पता नहीं क्या हाल हो, और हम भाई को क्या जवाब देंगे कि हम कौन सी सेवा कर रहे थे जो हमने इनको दाना पानी नहीं दिया। पंखा बंद कर दो, ठंडा नहीं है, गर्मी नहीं लगा दी। तो बेचारी भाग करके जब घर आई तो उन्होंने देखा था उनके दाना पानी बिना लाल सारी मूर्छित हो नहीं जाएगा। बहुत परेशान हुई और रोने लगी। दिया बत्ती जलने का समय हुआ तो एक बूढ़ा माता शाम कहते नहीं, शाम के समय सभी देवी देवताओं का फेरा होता। तो वो बूढ़ा माता आ रही थी जंगल से, तो देख करके कहने लगी ये लड़की जंगल में शाम के समय चौखट के एक पैर अंदर एक बाहर करके बड़ी बिलाप कर रही, क्यों रो रही? क्या नजदीक आई? कहने लगी बिटिया काहे रो रही? कहने लगी अरे हमारा तो दिन नहीं करता था, अब हमने हमारे भाई ने हमको लाल चिड़िया ला दी, अब हम आज खेल में मस्त हो गए, हमने इनको दाना पानी नहीं दिया, देख लो सब मूर्छित पड़े हैं। तो कहने लगी कि अरे चिंता काहे करती हो? उनके आंचल में गुड़ और चना और सान बेबी का प्रसाद बंधा था, उन्होंने उनको दिया। कहने लगी जाओ अपने लालू के मुख में डाल दो, जल पिला दो, लाल उठ बैठेंगे। तो कहने लगी ये बताती तो जाओ, प्रसाद तो दिया, इनकी पूजा हम कैसे करेंगे? कहने लगी तुम्हारे लाल जब जीवित हो जाए तो तुम जो है गुड़ चना भुनाना और गुड़ लेना, सवाया ले करके 7 सुहागिनों को बुला करके पूजा करना, प्रसाद पाना, और फिर तुम इससे जिसकी जो इच्छा होगी पूरी हो जाएगी।
कहने लगी अच्छा। अब लाल के मुख में प्रसाद डाला, पानी पिलाया, लाल बोल उठे, बड़ी खुश हुई। अब तो भाई आ गए तो भाई को समझ भी नहीं मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रसन्न मन आए, जलपान किया, भोजन किया, रात बीती। अब तो वो सवेरे जो है चना लिए बैठी, सबको कह कर के आई, और जंगल के रास्ते से कौन निकले, कहाँ भाट जले जो भूने, लेकिन एक बारात लेकर के जा रहे थे। कहने लगे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे हम जा रहे हैं लड़के के ब्याह करने। कहने लगे हमारे चना भुना देते। लेकिन तुम्हारा चना क्या भुना दे हमको तो फिर एक समय बताया पंडित जी ने कि इतने समय तो तुम्हारे फेरों का समय, अब हम चना भुनाने जाएंगे, देर हो जाएगी, हम नहीं भुनाएंगे। वो उसको कह के चले गए। थोड़ी देर बाद देखा एक लोग जो है मृत शरीर लेके जा रहे थे। कहने लगे भैया कोई हमारा चना भुना देते। लोगों ने डांटा, कहने लगे हम मुसीबत के मारे इनका चना भुना दे, कहाँ भुनाए जाके। तो सब लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन एक बूढ़ो बेचारे धीरे धीरे चल रहे थे। तो उन्होंने उसकी बात सुनी, कहने लगे अरे जो गया सो आएगा तो है नहीं, घंटा बर्बादे से ही। उन्होंने उसका चना लिया और जल्दी जल्दी बढ़ करके आगे गए। तो विमान से आगे गए तो लोगों ने कहा ए बाबा तुम विमान के आगे क्यों जा रहे, पीछे चलो पीछे। कहने लगे ना हम आगे विमान पीछे, अब ये जहाँ है इनको धर के बैठ जाओ, हम वो लड़की बेचारी परेशान है, जंगल में पूजा करनी है, हम उसके चना भुना के ला दे तब चलेंगे। लोगों ने बहुत कुछ बुरा भला कहा, लेकिन अब बड़ो बाबा आगे बढ़ गए। अवसान बीबी कृपा से भाड़ उनको जल्दी ही मिल गया, बुझुआ भून रहा था जंगल में। उन्होंने कहा ए भाई हमारे चना भून दो, पहले हमको पूजा करनी। बड़ो से चना लिया और भरभूजे ने भून दिया, भून करके दिया, दौड़ करके आए, उसको दिया, पहले बेटा तुम अपनी पूजा करो। फिर लौट करके आए, कहने लगे इनको ले चलो, इतनी देर में क्या हो जाता। विमान उठाया, लेकर के उनको जब घाट पर पहुँचे, सारे कर्म कांड करने के बाद जब चिता लगाने चले तो उठ बैठे, कहने लगे अरे हमको यहाँ कहाँ ले आए शमशान घाट में, हमको तो घर में होना चाहिए था। बड़े सभाश्चर्यचकित हुए, कुछ लोग डर गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको आगे आगे कहने लगे उस लड़की के पूजा की चने हमने बनाए थे, उन्हीं माता जी के आशीर्वाद से उठ बैठे, क्योंकि घाट पर आया हुआ कब उठ बैठता। अब ये जो बारात लेके गए थे अवसान बीबी, इनका बड़ी देर हो रही है, अब ट्रैफिक जाम हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो कितनी जल्दी पहुंचोगे। कहने लगे अभी हम बताते हैं तुमको, देर हो रही। 6 फेरे हुए, 7वें में अवसान बीबी मंडप चीर के उस लड़के को उठा ले गई अपने यहाँ। जब उठा ले गई तो बाराती रोते पीटते घर चले आए। आने के वही एक रास्ता था। अब ये तो डर गई, कहने लगे उन्होंने भगवान का काम नहीं किया, हो सकता उनको कुछ सजा मिली हो, कुछ कष्ट मिला हो, हमको मारेंगे ज़रूर वो। अब बेचारी सारे दरवाज़ा बंद करके खिड़की के अंदर बैठ गई चुपचाप। अब उधर बाराती चले आने, कहीं बाहर निकलो, तुमने हमको क्यों टोका था। सब नंदन मम्मी गरियाते थे पहले, ये क्यों टोका था, हमारा लड़का जो है 6 फेरे हुए, 7वें पता नहीं कहाँ चला गया, ढूंढते ढूंढते थक गए, हमारे लड़की राजकुमार शादी नहीं हो पाई। कहने लगे देखो हम पर नाराज नहीं हो, हमको मारने से क्या मिलेगा, तुमको इतने बराती हो, हमको जान से मार डालोगे, हम तो बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक इनको समझाई ले रही थी तब तक वो मृत शरीर वाले आ गए सारे। कहने बिटिया कौन सी पूजा करी भाई, हमको तो माता रानी बहुत प्रसन्न किया। कहने लगी ना कोई हम पे नाराज हो, ना कोई हमसे खुश हो, यह अवसान भैया का प्रसाद लो, चना बोल लेते जाओ और प्रसाद खा लेना, और तुम भी सवाया लगा करके, तुम्हारा जो लड़का नहीं मिला तो तुम पूजा करना, तो तुम्हारा लड़का बहुत सब तुम्हारे घर आ जाएंगे। और ये माता रानी की कृपा से ही वो लक्ष्य हो गए थे। और कहने लगे आपने भगवान का काम किया, आपको भगवान ने संतुष्ट किया, आप माता रानी की पूजा करो। दोनों लोग गुड़ चने का प्रसाद दिया, अपने अपने घर में गए, अवसान बीबी की पूजा करी, प्रसाद पाया। जैसे रोते मुँह को उन्होंने हंसाए, वैसे सबको हंसाए। ड्यूटी चला दीजिए। हाँ, फोन चला।